जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। सीपी मैम के सख्त निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी सेकंड के नेतृत्व में थाना 58 की टीम ने एक अच्छा गुरुवर्क किया है। लगातार क्षेत्र में व्हीकल चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसको देखते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। इसके साथ स्वाट और सर्विलांस की टीमें लगी हुई थी। पूरे स्वाट और सर्विलांस की टीम लगाते हुए लगातार क्षेत्र में लोगों को निगरानी रखी गई और एक ऐसा गैंग जो लगातार क्षेत्र में व्हीकल चोरी किया करता था वो पकड़ा गया है, जिसमें 3 साथी वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं। इनकी निशानदेही से 10 अदद मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें 3 मोटरसाइकिल अभी कनेक्ट हो गई है तात्कालिक रूप से और बाकी मोटरसाइकिल अपराध में के बारे में जानकारी की जा रही है। इनके पास से नाजायज चाकू और असलहे भी बरामद हुए हैं। लगातार क्षेत्र में घूम करके नोएडा, एनसीआर, गाजियाबाद आदि क्षेत्रों में भीड़ भाड़ वाले स्थान, मॉल आदि के आसपास जा कर के ये लोग रेकी करते थे और वहाँ से वाहन को टारगेट करके ये लोग उसको खोल लिया करते थे। जैसा भी उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है तो उसको उसके सर्किट को शॉर्ट कर दिया करते थे और नहीं तो अगर उसका मैनुअल उसमें लॉक लगा हुआ है तो उसको तोड़ दिया करते थे और उसके बाद ले जा करके उसको निश्चित स्थान पे रखते थे। वहाँ से फिर ऑन डिमांड ये लोग सप्लाई किया करते थे। इसमें एक अपराधी गिरफ्तार हुआ, आस मोहम्मद, जो कबाड़ी के रूप में मोटरसाइकिलों को डिसमेंटल करके बेचा करता था और उससे ही लाइजन करके ये लोग लगातार ऑन डिमांड चोरियां किया करते थे। अब ये गिरोह पकड़ा गया है, गिरफ्तारी की गई है और इनके निशानदेही पे जितने मोटरसाइकिल हैं उनको कनेक्ट कराया जाएगा। क्षेत्र में इससे अपराध में रुकावट होगी और अभी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने पढ़े लिखे हो, कितनी वारदात की हो? ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ही सात्विक इस पे चोर हैं। लगातार क्षेत्र में रेकी करके घटनाएं कर रहे थे। जो हमारे मोहल्ले हैं उन क्षेत्रों में जाते थे या हमारे जो मॉल के स्थान हैं या हमारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं उनके आसपास ये लोग लगातार भ्रमणशील रह के जो आइसोलेटेड एरिया में या किनारे कहीं मोटरसाइकिल खड़ी होती थी उसको ये लोग टारगेट किया करते थे और वहाँ से ये लोग व्हीकल थेफ्ट किया करते थे। उसके बाद ले जा करके ये लोग अपने एक कबाड़ी के माध्यम से इसको ठिकाने लगाया करते थे। इन 3 के अलावा भी गिरोह में कोई और शामिल है? नहीं, मूल रूप से 3 ही शामिल हैं और ये पकड़े गए हैं और इनके निशानदेही पे 10 अदद मोटरसाइकिल। सर, ये ऑनलाइन डिमांड करते थे या नहीं? कबाड़ी इसमें सप्लाई किया करता था और ऑनलाइन ऑन डिमांड, ऑनलाइन नहीं, ऑन डिमांड वो सप्लाई किया करता था जो कबाड़ी है, इसलिए वो पकड़ा गया है और वो कबाड़ी ही इनका मेन सप्लायर था। वो गिरफ्तार हुआ, व्हीकल को डिसमेंटल कर दिया करता था, पार्ट्स उसके बेच दिया करता था अलग अलग लोगों को या फिर मोटरसाइकिल पूरी की पूरी भी बेच दिया करता था जैसी लोगों की आवश्यकता होती थी या लोग जैसा डिमांड करते थे। इस गैंग में कितने लोग शामिल रहते थे? रिसेंट घटना अभी जल्दी ही इन्होंने की है और थाना 62 क्षेत्र में की थी और वो एक मुकदमा भी लिखा गया है अभी, उसमें ये मोटरसाइकिल एक कनेक्ट हुई है। मोटरसाइकिल जो रजिस्टर्ड नंबर UP 14 FK 9140 है, ये कनेक्ट भी हुई है। कब से कर रहे हैं सर? कितना पुराना आपराधिक? ये अभी ज़्यादा पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन ये नया गैंग है और लगातार क्षेत्र में सक्रिय रह करके नोएडा, दिल्ली, NCR और गाजियाबाद रीजन में ये घटनाएं कर रहा था। ठीक है सर।